बड़ी अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री ने अमिताभ यश को बुलाया है। थोड़ी देर में अमिताभ यश मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर, अमिताभ यश थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि कैसे जो हत्या की गई थी उमेश पाल की और उनके 2 गनर्स की, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर अपराधियों ने प्रहार किया था और इसलिए एसटीएफ लगातार उनको ट्रैक कर रही थी, लगातार प्रयास में थी। आज उसको कामयाबी मिली। जब उसे गुड्डू मुस्लिम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरठ में जरूर उसे ड्रैगनेट किया गया था, लेकिन वो वहां से भाग निकला। उसकी तलाश भी की जा रही है, बाकी के शूटर्स की भी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रसन्न है। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है एसटीएफ को और पुलिस को इस ऑपरेशन पर। और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे अमिताभ यश, जो कि एसटीएफ के प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री एसटीएफ के एक्शन से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और बुलाया गया है अमिताभ यश को, जो कि एसटीएफ के प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अमिताभ यश। कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि एसटीएफ बाकी के शूटर्स की तलाश में लगी हुई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे अमिताभ यश। जब गुड्डू मुस्लिम के बारे में उनसे पूछा गया, जब ये उनसे पूछा गया कि क्या वो भी घेरे में है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी बताने से मना कर दिया कि कैसे असद और गुलाम हसन तक पहुंचे हैं वो। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि लगातार प्रयास जारी थे और आगे भी जो शूटर्स हैं उनको पकड़ने के प्रयास जारी रहेंगे, उनके प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। थोड़ी देर पहले जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है उसमें, और अब अमिताभ यश को बुलाया गया है। थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। तो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर पहले एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश का वक्तव्य। थोड़ी देर पहले का वक्तव्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस था यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए, क्योंकि एक केस में एक इम्पॉर्टेंट गवाह, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिक्योरिटी प्रदान कर रखा था, 2 कांस्टेबल विथ ऑटोमेटिक वेपन्स उसके साथ लगे हुए थे, उसकी हत्या हुई थी। और ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर ही एक प्रहार था इन अपराधी गैंग्स द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब 2 शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया और और उसके बाद हुई एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें असद और गुलाम, जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे, वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। अमिताभ यश बता रहे हैं कि 2 जो वेपन्स मिले, जो 2 हथियार मिले, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत आधुनिक और विदेशी हथियार थे, सामान्य तौर पर नहीं मिलते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।